जय शिव शंभु दोस्तों। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे ओम पर्वत और आदि कैलाश की जो मानसिक यात्राएं हैं उन्हें बहुत पसंद किया, बट उसमें आपकी बहुत सारी क्वेरीज रही हैं। मेरे पास बहुत कमेंट्स आए हैं, कोई पूछ रहा है हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, किसी ने पूछा क्या खर्चा है, कौन सी गाड़ी अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सो आई थॉट कि मैं एक कंप्लीट ट्रैवल ब्लॉग गाइड बनाता हूँ इस ट्रैक पे, जिसके बाद शायद आपको कहीं और किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एल्स आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ओम पर्वत और आदि कैलाश है क्या। आदि कैलाश पंच कैलाश में सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पीक है। तो मैंने कहा पंच कैलाश क्या है, उसमें सबसे प्रमुख है माउंट कैलाश, सेकंड आदि कैलाश, फिर श्रीखंड कैलाश, फिर मणि महेश कैलाश, फिर किन्नौर कैलाश। तो ये पंच कैलाश है। और ओम पर्वत क्या है? ओम पर्वत वो पर्वत है जिस पर बर्फ और चट्टानों की मदद से ओम प्राकृतिक रूप से उभरता है। आपने मेरे व्लॉग्स में, वीडियोस में देखा भी होगा। तो इससे ज्यादा महत्ता मुझे लगता है मुझे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी महत्ता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिट एंड डॉक्यूमेंटेशन की। तो इस यात्रा के लिए आपको सरकार से परमिट बनवाना पड़ेगा। आप स्ट्रेट अवे ऐसे वहां पे नहीं जा सकते। तो अगर हम बात करें परमिट की, परमिट कैसे बनता है, उसको क्या कहते हैं, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो इसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का मतलब है कि एक जगह से आगे जाने के लिए आपको सरकार की परमिशन चाहिए। आप किसी विशेष स्थान तक ही जा सकते हैं विदाउट परमिशन। तो वो इस यात्रा में जो विशेष स्थान है जहां तक आप विदाउट परमिशन जा सकते हैं वो है धारचूला उत्तराखंड। तो धारचूला से ही इनर लाइन परमिट बनता है, उसके आगे आप परमिट लेकर ही जा सकते हैं। वो परमिट बनवाने के लिए आपको ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आपको मेडिकल करवाना होता है। तो मेडिकल की और कोई कंडीशन नहीं है कि वहीं से करवाना है। मेडिकल की ये कंडीशन जरूर है कि वो सिर्फ जो आपकी यात्रा के 7 दिनों के भीतर ही होना चाहिए। उस बेस पे आपका इनर लाइन परमिट इशू हो जाता है एसडीएम ऑफिस धारचूला से। तो क्या आपको ये सारी चीज स्वयं करनी पड़ती है? क्या मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा? वो करवा देंगे। तो आप भी करवा सकते हैं अपने शहर से, वो भी करवा देते हैं। वहाँ एजेंट्स हैं, वो यही काम करते हैं। वो आपका मेडिकल भी करवा देंगे, बहुत जेन्युइन सी फीस लेते हैं। वो आपके लिए इनर लाइन परमिट भी उस बेस पे इशू करवा देते हैं। आपको उन्हें अपनी जो मैंने आपको डिटेल्स बताई, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटो, वो शेयर करनी होती है। तो एक एजेंट जिसके थ्रू मैंने भी किया था, उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा। आप और भी किसी भी एजेंट के थ्रू ये काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट। तो बेस्ट टाइम टू विजिट में इसमें ऐसा है कि यात्रा ही 1 मई से स्टार्ट होती है और मौसम के अनुसार सितंबर या अक्टूबर मैक्सिमम तक ही चलती है। वहाँ बहुत स्नो है। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई से जैसे स्टार्ट हो जाती है। मई, अगर आपको रश नहीं पसंद है, आप थोड़ा सा ध्यान मग्न होकर यात्रा करना चाहते हैं, सो आई थिंक मई इज द बेस्ट सूटेड मंथ, क्योंकि इस टाइम वेकेशंस नहीं होती, तो इस टाइम रश थोड़ा कम होता है। जून में स्पेसिफिकली वेकेशंस हो जाती हैं, तो लोकल्स का ऐसा कहना था कि काफी रश हो जाता है। जुलाई और अगस्त की बात करें तो मॉनसून सीजन होता है। ऐसा अगेन मुझे लोकल्स ने बताया है कि कभी कभी सरकार उस दौरान परमिट ही इशू नहीं करती। वैसे उस दौरान कैलाश यात्रा भी होती है, तो कुछ समय हो सकता है यात्रा चलती हो, बट जब ज्यादा मौसम खराब होता है, मानसून अपनी बिल्कुल पीक पर होते हैं, तो तब शायद वो परमिट इशू नहीं करते। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। बट मई में जब मैं गया था, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग ऑफ मई में गया था, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के समवेयर उसके बीच में, तो उस दौरान क्या था, स्नो इतनी थी कि उन्होंने आदि कैलाश पर जो पार्वती सरोवर है, भीम की खेती है, वो सब देखने के लिए आईटीबीपी जो है मना कर रही थी। सो दे क्लियरली सेड कि आप स्लिप हो जाएंगे, आप वहां ना जाइए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको 15-20 मई के बाद प्लान करें तो शायद स्नो और कम हो जाती होगी। सो यही है। सो बेस्ट टाइम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो मई इज द बेस्ट सूटेड अगर आप थोड़ा कम रश में यात्रा करना चाहते हैं। शायद इस सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेरीज हैं, रिपीटेड क्वेरीज थी कि वहां पहुंचा कैसा जाए, रूट क्या है। सो रूट जो है, मैं कालका से गया था। कालका विच इज अ सबर्ब ऑफ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। सो कालका एंड पिंजौर वाले हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, दो पंचकुला वाले भी प्लीज। सो एनी हाउ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो पंचकुला कालका से होते हुए मैं सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टे किया था हरिद्वार, क्योंकि मैं गंगा स्नान करके ये यात्रा आरंभ करना चाहता था। तो कालका से हरिद्वार से उसके बाद वो आपको 2 रूट्स दिखाएगा। तो आपने प्रेफर करना है आप टनकपुर वाले हाईवे से जाएं। वो हाईवे है, वहाँ वो किलोमीटर ज्यादा है, वहाँ ट्रैफिक कम है, वहाँ जाम की स्थिति लगने के चांसेस कम रहते हैं। वो पहाड़ी एरिया में एज सच आपको पहाड़ी जैसा फील नहीं होगा, एटलीस्ट टनकपुर तक तो नहीं होगा। तो आप हरिद्वार, अगर आप उसके बियॉन्ड फर्स्ट डे हरिद्वार से आगे निकल सकते हैं, मैं नॉर्थ इंडिया से बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़, पंचकुला, कालका, पिंजौर एटसेट्रा, तो अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आप हरिद्वार के बियॉन्ड भी निकल सकते हैं। तो आपका रूट रहेगा फ्रॉम हरिद्वार टू टनकपुर हाईवे, देन थ्रू वहां से चंपावत, लोहाघाट। ये मैं वो प्लेसेस के नाम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू प्लान अ स्टे समवेयर इन बिटवीन। आप फर्स्ट डे ही धारचूला नहीं पहुंच सकते, इट्स अराउंड 17 to 18 आवर्स ड्राइव। तो आपको कालका से जाना है हरिद्वार, और हरिद्वार से टनकपुर वाले हाईवे से होते हुए आप फर्स्ट स्टे जो है अपना फर्स्ट स्टे बीच में कहीं टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, जहां आपको ठीक लगता है वहां प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट नाइट ही धारचूला पहुंचे। अगेन रोड कंडीशन की अब हम बात करते हैं। तो मैं अभी शायद वो डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी ड्राइव से जाते हैं, क्या पैकेजेस अवेलेबल हैं, क्या और कोई माध्यम अवेलेबल है, इसमें भी हम बात करेंगे वीडियो के लेटर पार्ट में। वीडियो को एंड तक देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो रोड कंडीशन की जैसे हम बात करें तो इट इज़ गुड, रादर वेरी गुड। टिल टनकपुर तक तो बहुत ही अच्छी हैं, बट स्टिल इफ यू आर अ गुड ड्राइवर, आपको हिमाचल एंड हिली रोड्स का एक्सपीरियंस है, तो आप धारचूला तक बहुत ही इजीली पहुंच सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। बियॉन्ड दैट आई वुड नॉट प्रेफर कि आप अपनी गाड़ी लेकर जाएं, स्पेशली अगर वो 2x4 है। 4x4 आप लेकर जा सकते हैं, फिर भी जब आप ट्रैक करके आदि कैलाश का ट्रैक करके आप वापस आएंगे और सेल्फ ड्राइव करके आप वापस आने की कोशिश करेंगे उन विलेजेस तक जहाँ की मैंने वीडियो बनाई है, नबी गुंजी तक, तो आपको डिजीनेस फील होगी, ट्रैक करके ही फील होगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट ड्राइवर तो रखें ही रखें अगर आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं, बिकॉज सेल्फ ड्राइविंग धारचूला के बियॉन्ड स्पेशली आफ्टर दी ट्रैक थोड़ा मुश्किल है, मेरे अकॉर्डिंग तो है। तो आप उस अकॉर्डिंग ही अपनी यात्रा प्लान करें। अब हम बात करते हैं एकोमोडेशंस की। क्या एकोमोडेशंस इजीली अवेलेबल है, किस तरह की अवेलेबल है, क्या बेसिक एमेनिटीज है, या आपको फुल फ्लेज्ड स्टार रेटेड प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। सो आई थिंक अगर हम बात करें तो हरिद्वार तक मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, यू वेरी वेल नो कि हरिद्वार तक सब कुछ अवेलेबल है। उसके बियॉन्ड अगर हम बात करें उत्तराखंड में, टनकपुर इज अ वेरी गुड सिटी, वहां भी सब कुछ अवेलेबल है, फ्रॉम बेसिक टू अ वेरी गुड लेवल स्टार रेटेड प्रॉपर्टीज। चंपावत, लोहाघाट में जब आप स्टे करेंगे, there are also good properties. I cannot say there are star rated, but they provide you the amenities beyond the basic things. तो उनसे अच्छी हैं, मतलब आपको बिल्कुल ही और रेट्स भी ठीक हैं, तो आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी सारे रास्ते में। धारचूला में भी आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप बेसिक चाहेंगे बेसिक मिलेगी, आप डोरमेट्री चाहेंगे डोरमेट्री मिलेगी, और अगर आप जैसे मेरी अगर आपने वीडियो देखी है वो कॉटेजेस थी 1 BHK 2 BHK, आप किसी भी तरह की कॉटेज ले सकते हैं उनसे, वो प्रॉपर्टी भी अच्छी है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई हैव ऑलरेडी शोन माई प्रॉपर्टी, तो आप वहां भी स्टे कर सकते हैं। तो धारचूला तक आपको किसी तरह की एकोमोडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बियॉन्ड आपने जो मेरी
वीडियोस देखी होंगी, मैंने उनमें मैं नबी में रुका था, मैंने आपको शो भी किया था। तो स्टिल मैं आपको फिर से ये बात बता दूं कि कुंजी नबी नपलचू या और भी कोई कुटी या आप कहीं पे भी बुद्धि किसी भी विलेज में अगर आप स्टे प्लान करेंगे तो वहां पे आपको बेसिक एमेनिटीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप वहां पे बहुत हाई प्रोफाइल एमेनिटीज डिमांड नहीं कर सकते, और जो एकोमोडेशंस भी मिलती हैं वहां ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूसिव बेसिस पर ही मिलती हैं। उससे पहले धारचूला तक आपकी मर्जी है, आप इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग डिनर, विदाउट एनी मील, आपको जो चाहिए वो चीज मिलेगी। उसके बियॉन्ड, धारचूला के बियॉन्ड जब आप आदि कैलाश के ट्रैक पे निकलते हैं तो आपको बेसिक एमेनिटीज से ही अपना काम चलाना पड़ेगा। इस चीज के लिए आप तैयार रहें। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क की। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे ये भी। आप अनकनेक्टेड नहीं रह सकते अपने नियर एंड डियर वन से। सो मोबाइल नेटवर्क के लिए आप प्लीज अपने नियर एंड डियर वंस को पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि धारचूला के बियॉन्ड आपका यूजुअली 2 नाइट्स एंड 3 डेज का स्टे रहता है, तो वहां पे नेटवर्क का इशू रहेगा। जियो का मिलता है, बट जियो का भी जब मन करता है तब मिल जाता है, जियो का मन नहीं होता तो वो नहीं मिलता, और किसी नेटवर्क से तो आप उम्मीद ही ना कीजिएगा। सो आप अपने नियर एंड डियर वंस को इन्फॉर्म करके जाइए कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, 2-3 दिन संपर्क से वंचित ही रह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रैक के दौरान या पहले आप ट्रैक के लिए प्रिपेयर कैसे करें, क्या करें। क्या करें, सबसे पहले तो आप ट्रैक से कुछ समय पहले से ही थोड़ी देर वॉक करना स्टार्ट करें, एटलीस्ट 3 to 5 किलोमीटर डेली। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल जो है ड्रास्टिकली कम है। तो ये 2 चीजें आपने करनी। और आप क्या कर सकते हैं, अब ट्रैक की प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या करना है, विंटर वियर एंड रेन कोट कैरी जरूर करना है, बिकॉज वहाँ का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वो कभी भी बदल सकता है। तो आपने इससे भी दूर खुद को नहीं रखना। ट्रैकिंग शूज, ट्रैकिंग स्टिक आपके बहुत हेल्प आने वाली है, तो आपने ये भी जरूर कैरी करना है। अपने इनर लाइन परमिट्स आप हमेशा अपने साथ रखें। आईटीबीपी और लोकल्स की एडवाइस को जरूर मानें। और वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैक के दौरान अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। आप पानी पीते रहें, थोड़ा थोड़ा स्लोली वॉक करें, स्लो ट्रैक करें, और ज्यादा रश करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल स्लो रहें, तो आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे। एक चीज लास्ट जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्टे करते हैं, जब आप नेक्स्ट दिन दर्शन के लिए जाते हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है, एज अर्ली एज पॉसिबल निकल जाएं, तभी आपके दर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज इन केस क्लाउड्स आ जाएं, सो यू कैन वेट देयर। अगर आप खुद ही 12 बजे दर्शनों के लिए जाएंगे तो क्या ही आपको क्लाउड्स को छटने की वेट करेंगे, वो आपको दर्शन कई बार नहीं होंगे। तो आपने जितनी हो सके जल्दी से जल्दी ट्रैक के लिए शुरू करना। अब क्या करें तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या कुछ ऐसा भी है जो ना करें। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसका आप विशेष ध्यान रखें और वहां पर ना करें। सबसे पहला, जो मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ, रश ना करें, ओवर रश ना करें। रश का मतलब यहाँ पे फिजिकल बॉडी काउंट से नहीं है। रश का मतलब है आप अपने बॉडी के पेस को, अपनी मूवमेंट को स्लो रखें। तेज तेज चलने की, जल्दी जल्दी ट्रैक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। सेकेंडली, अगर आपको किसी भी तरह का आपको लगता है कि आपको, जिसको हम लेमन टर्म्स में कहते हैं कि सांस चढ़ रहा है, ठीक, उसका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बिल्कुल एक मेडिकल कंडीशन है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं तो यंग हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक, मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ कि ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। आप जल्दी से जल्दी जो है आईटीबीपी को कंसल्ट करें और अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन चीज, इधर उधर गंद मत फेंकें। आप एक यात्रा पे गए हैं, आप घूमने नहीं गए, वैसे तो घूमने भी जाओ तो वहां पे भी मत फेंकें, बट ये तो एटलीस्ट आप मान के चलें कि आप भोले के द्वार हैं, तो उस डिसेंसी को मेंटेन रखें। लोकल्स की, आईटीबीपी की रिस्पेक्ट करें, और गंद बिल्कुल भी प्लास्टिक इधर फेंक दिया, वो ये सब मत कीजिए। तो मेरे
मेरे अकॉर्डिंग अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, बट ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आखिर पैसा तो चाहिए यात्रा के लिए। तो कितने पैसे, कितने बजट में ये यात्रा हो सकती है? क्या ये कम बजट में भी प्लान हो सकती है, या पर हेड सरकार कोई इसकी फीस लेती है? तो हम ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने जो पहले डिस्कस किया था स्टेज में, जब तक मैं बात कर रहा था तब तक मैं आपको बता रहा था, अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो हम उसी खर्चे की बात सबसे पहले करते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जाएंगे, सो अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 किलोमीटर का धारचूला तक ड्राइव है। तो 1600 किलोमीटर हो गया आना जाना। वो आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल डीजल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इतना आपका डीजल लग जाएगा या पेट्रोल लग जाएगा। स्टेज की बात करें, मैंने आपको बता दिया, फ्रॉम बेसिक 1000-1200 रुपए में भी आपको टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, धारचूला में गुड प्रॉपर्टीज, क्वाइट गुड प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जो बेसिक से अच्छी होंगी। हाँ, उसके बियॉन्ड, जैसे मैं 1 BHK कॉटेज में रुका था, इट कॉस्ट में अराउंड 3500 रुपीज पर नाइट। तो आप उस रेंज में, उसके बियॉन्ड भी शायद कुछ प्रॉपर्टीज हों, तो आप बजट इस चीज पे वेरी करेगा। बट आप 1000-1200 रुपए में भी अपना पर नाइट स्टे धारचूला तक प्लान कर सकते हैं। नबी गुंजी में अगर हम बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1200 to 1500 पर पर्सन पर नाइट। इसमें 2 मील्स इंक्लूड हैं, तो ये नियरली फिक्स है, इसमें कोई बहुत वेरिएशन नहीं है। जो नबी और गुंजी का स्टे है वो 1200 से 1500 है। जून में जब पीक होता होगा तो कुछ बढ़ा देते हो, आई कैन नॉट से, बट यही रेंज है। अब हम बात करते हैं, क्या हम किसी और माध्यम से भी जा सकते हैं? बिल्कुल। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, तो वहां से आप उसके बाद बाय रोड, बाय बसेस इजीली अवेलेबल हैं, आप धारचूला तक जा सकते हैं। उसके बियॉन्ड आपको टैक्सीज मिल जाएंगी। तो ये तो रहा बाय रोड। ट्रेन भी जो है, आई मीन ट्रेन का ही मैंने आपको बताया कि काठगोदाम तक रेलवे स्टेशन है। बसेस तो आप अपने एरिया से डायरेक्ट भी मिल सकती है। तो ये था बाय रोड। अब हम बात करते हैं बाय एयर। सो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज पंतनगर। पंतनगर पहुंचकर आप अगेन धारचूला के लिए टैक्सी भी कर सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं। तो वो बजट आपका उस अकॉर्डिंग वेरी करेगा। क्या पैकेजेस भी अवेलेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं, आप इतनी ज्यादा हेडेक, सारे स्टेज एंड एवरीथिंग खुद बुक करने की हेडेक नहीं ले सकते। सो काठगोदाम से बहुत पैकेजेस हैं। आपके अपने एरिया से होंगे, दैट इज समथिंग सेपरेट, वो हर सभी ट्रेवलर्स करते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव करना चाहते हैं तो काठगोदाम तक आप आ सकते हैं। काठगोदाम से आपको नियरली 30 to 35,000 पर पर्सन की कॉस्टिंग में आपको कंप्लीट पैकेज, जिसमें मील्स, 2 टाइम की मील्स, आपका ट्रेवल, सब कुछ इंक्लूड होगा। अगर आप धारचूला तक पहुंच सकते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट उसके बाद, अगेन उसके बाद भी आपको पैकेज बुक हो सकता है। तो उसके बाद आपका जो पैकेज कॉस्ट रह जाती है वो 15 to 17,000 पर पर्सन के अकॉर्डिंग आपका पैकेज प्लान हो जाता है। तो पैकेज ऐसे आप बुक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही बाइफरकेट करेंगे तो आप कट शॉर्ट कर सकते हैं एक्सपेंसेस पे, बट आपकी थोड़ी हेडेक ज्यादा है। आपको अपना नबी गुंजी में स्टे खुद प्लान करना पड़ेगा, आपको धारचूला में खुद स्टे प्लान करना पड़ेगा, ऑन रूट कहीं है तो स्टे प्लान करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बजट आपके पास हर तरह की ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये था आज की वीडियो का एंड। आपके और भी कुछ क्वेरीज हैं सो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और मैं अभी तक तो मैंने ट्रेवल व्लॉग एंड मानसिक यात्रा को मिक्स नहीं किया। मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि जब मैं आपको यात्रा करवाऊं तब इन इंफॉर्मेशन से बचें, क्योंकि हम तब ध्यानमग्न होकर ही यात्रा करें तो उसका महत्व अलग है। और मेरी प्रभु से प्रार्थना रहेगी कि जो जो मेरे साथ इस मानसिक यात्रा में भी जुड़े उनको भी उतना ही फल प्राप्त हो जितना एक फिजिकल यात्रा करने पर प्राप्त हो। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू।